तो हम सुबह 5 बजे उठ के कहीं पे किसी हिल पे जाएंगे, दिन भर स्टंट्स करेंगे, रात को आएंगे। रोहित शेट्टी सर जैसा इंसान वहाँ पर है और सुपरवाइज कर रहा है, तो एक पहले से यू हैव दिस 70-80% कॉन्फिडेंस कि वो हैं तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा। वेलकम टू बॉलीवुड लाइव, दिस इज संस्कृति योर होस्ट। और आज हम बात कर रहे हैं खतरों के खिलाड़ी 14 की। एंड आई शुड नॉट डिक्लेयर इट बट आई हैव माई फेवरेट कश्मीर महाजनी। So you declared it by saying I should not declare it. Yeah, because of course I am excited. Thank you. So like I am excited. How is your feeling? Because everybody wanted to see you in Khatro finally. जी, super duper excited, yeah. Super duper. I just love doing adventures, so I'm going to give it my best shot. So like we have seen Kashmir in dance, in many other forms. So is there anything that you want to overcome, any fear? सारे ही फियर्स, वो मतलब इवन झलक पे भी मैंने हाइट का फियर था मुझे, तो वो खतरों का ही उनका एक एपिसोड था जिसमें रोहित सर आए थे और वो रोस्टम पे मुझे नचाया था 20 फीट पे, तो वो फियर मैंने वहाँ पे ओवरकम किया। लेकिन फिर भी वो फियर पूरी तरह से जाता नहीं है। अगली बार फिर से आप अगर मुझे 100 फीट पे खड़ा करोगे तो मुझे डर तो लगने वाला है, और उस वक्त के लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि फियर आप परमानेंटली कभी कोई ओवरकम नहीं करते। उस वक्त के लिए, उतने टाइम के लिए उस पर काबू अगर पा लिया आपने तो निकल पड़ी। So it is going to be Rohit Shetty, and he is one of the biggest motivators who has been in this show. So how is the feeling to finally meet him? इट्स अमेजिंग। और एक अगर तसल्ली है जब आप ये करते हो, तो डर जैसे आप बोलते हो कि किस चीज़ का डर लगेगा, किस चीज़ से डरोगे, लेकिन उसमें एक तसल्ली है कि ही इज़ देयर, ही कम्स विद अ श्योरिटी। एक तसल्ली ये होती है कि अगर वो वहाँ पर है तो कुछ गलत नहीं जाएगा स्टंट में। एक डर क्या होता है, क्यों डरते हो आप, मेरा पैर टूट जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर रोहित शेट्टी सर जैसा इंसान वहाँ पर है और सुपरवाइज कर रहा है, तो एक पहले से यू हैव दिस 70-80% कॉन्फिडेंस कि वो हैं तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं होगा, कुछ समथिंग विल गो रॉन्ग एंड आई विल गेट हर्ट वगैरह, ऐसा नहीं होगा। इनफ केयर विल बी टेकन। तो वो अगर आप सोचो तो इट्स अ बिग मोटिवेशन कि वो हैं, वही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, क्योंकि आपको वो एक स्ट्रेंथ मिलती है कि ओके ये इंसान है तो इसका मतलब सब चीज़ ठीक से संभाली हुई होगी। कोई डर नहीं करेगा, कुछ ऐसे ही चढ़ा दो खुदवा दो हो गया, ऐसा नहीं होगा। Yeah, definitely. Also, you have said in your earlier interviews that you have changed your routine. So what is that exactly going on? What are the preparations? प्रेपरेशंस नहीं, प्रेपरेशंस बाकी सब लोग करे वैसे ही चल रहे होंगे। माई ओनली थिंग इज दैट पिछले 1-1.25 महीने से आई बीन पुलिंग 18 आवर्स अ डे। तो मैं 12 घंटे का तो शूटिंग मुझे करना पड़ता है अपने वेब शो का, और उसके अलावा सुबह 3 घंटे में तकरीबन मैं 4:30 बजे उठता हूँ रोज़, 5:15 बजे, आज भी सेम रूटीन है मेरा। 5:15 बजे जिम को जाता हूँ, जिम मतलब पहले आउटडोर वर्कआउट्स वगैरह करता हूँ। 8 बजे तक मेरे वर्कआउट्स खत्म हो जाते हैं। 8:15 बजे मैं निकल जाता हूँ शूटिंग के लिए, रात को 9-9:30 बजे ख़त्म करके 10 बजे घर आता हूँ। सो ऑन एन एवरेज इट्स लाइक 15-16 आवर्स, 17 आवर्स अ डे कंटिन्यूस वर्किंग। तो मुझे ऐसा लगता है इससे फिजिकल ये नहीं, फिटनेस नहीं। मेरी माँ मुझसे कह रही थी कि तू इतने घंटे क्यों पुल ऑफ कर रहा है, तू वेयर आउट हो जाएगा। मतलब मैं वेयर आउट नहीं हो रहा हूँ, मेरी टेनासिटी बढ़ रही है। आप अगर देखो तो वहाँ पे भी हम जाएंगे तो हम सुबह 5 बजे उठ के कहीं पे किसी हिल पे जाएंगे, दिन भर स्टंट्स करेंगे, रात को आएंगे। मैं ऑलरेडी पिछले 1.25 महीने से 12 घंटे, क्या बोलो, 15 से 17 घंटे काम कर रहा हूँ। तो मेरी बॉडी को अभी वो आदत पड़ चुकी है, तो मैं कम थकूंगा वहाँ पे शायद so because I've already developed that tolerance, so that is a good thing. Also, how has your family's reaction been? Because you have said that it is difficult for you to stay away from them. Yes, I don't know यार, I mean मेरा बेटा और मेरी बीवी वो अलग से वेकेशन पे जा रहे हैं, उनको मैं भेज रहा हूँ, तुम लोग भी वेकेशन कर लो। फॉर मी इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। आई लाइक माई फैमिली बीइंग अराउंड। मुझे घर में अकेला रहना नहीं पसंद, 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाता मैं। तो वहाँ पे होटल रूम तो खा जाएगी मुझे, ऐसे लगता है 40 दिन में। बट कर लेंगे मैनेज, अब एक ही बार करना है तो कर लेंगे हो जाएगा। Okay, so are there any favorites from previous episodes or seasons? हाँ, आई मीन मैंने पिछला सीज़न देखा ये साइन करने के बाद, बिकॉज मैं वो एक फॉर्मेट देखना चाहता था कैसे है क्या है, क्योंकि स्निपेट्स देखते थे आज तक। मेरी घर पे लोग देखते थे खतरों के खिलाड़ी, मैं टीवी नहीं देखता था। पर लास्ट सीजन में से आई थिंक डीनो वाज वेरी गुड, ही वन इट ऑल्सो एंड राइटफुली वन इट। आई मीन ही वाज लाइक वे अहेड, बहुत ही अच्छा कर रहा था वो। Also, Amruta has been a part of Khatro. So, have you spoken to her? How was her reaction? शी इज़ वेरी एक्साइटेड, शी इज़ ऑलवेज एक्साइटेड। मैं कुछ भी करूँ वो एक्साइट, मेरी इंस्टाग्राम पे रील डालूंगा तो भी वो एक्साइटेड होती है उतनी शी इज़ अ ट्रू फ्रेंड है, और कुछ नहीं।
शी इज बीन टू खतरो बट आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट इट टू Yeah. मैं नहीं कोई प्री कंसीव नोशन लेके नहीं जाना चाहता, ये ऐसा करो वैसा करो वगैरह वो सब नहीं करना चाहता. जो आएगा वो देख लेंगे अपने हिस्से में. Yes. So I hope I see you in the finale, and Let's hope for that. I definitely want to see my favorite in the finale. Absolutely. So thank you so much. You're most welcome. It was my pleasure. Thank you to our viewers, and stay tuned to Bollywood Life.